गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 11 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक ने मंदिर बनाने के विचार को त्याग दिया। इसके बाद उसे पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। लेखक ने कहा कि मुझे पुस्तक लिखने की बात सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। किंतु पुस्तक रचने के विचार में मुझे बड़ी परेशानियों का सामना करना दिखा, क्योंकि बनाने की देर न होगी। लेखक का ऐसा मानना है कि पुस्तक बनाने में देर नहीं होगी। पुस्तक के बनते ही क्रिटिक मतलब क्या होता है? आलोचक। कि आलोचक रूपी कीड़े, पुस्तक के बनते ही क्रिटिक आलोचक रूपी कीड़े काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। आलोचक रूपी कीड़े पुस्तक की आलोचना करेंगे, पुस्तक में कमी बेशी का दर्शन करेंगे, पुस्तक में कमियों का दर्शन करेंगे और इस प्रकार से पुस्तक में लिखी बातों का खंडन करके, पुस्तक में लिखी बातों का खंडन करके पुस्तक के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और परिणाम स्वरूप यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। लेखक का विचार है कि यही कारण है कि यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, क्योंकि आलोचक पुस्तक में कमी निकालेंगे, पुस्तक की आलोचना करेंगे और इस कारण लेखक का विचार है कि उसे पुस्तक लिखने से यश के स्थान पर अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद की 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। लेखक आगे कहता है कि जब मैंने देखा कि इन छोटी मोटी विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद यानी कि अपनी प्यारी नींद का मैंने परित्याग किया। लेखक क्या कहता है कि उसने प्यारी नींद का परित्याग कर अपनी आंखें बंद कर ली और शंभू की सी, शंभू मतलब शिव, और भगवान शंकर की सी समाधि लगा लिया। भगवान शंकर की सी समाधि लगा लिया। जब लेखक ने देखा कि टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तो उसने प्यारी नींद का परित्याग कर आंखें बंद कर ली और भगवान शंकर की सी समाधि लगा लिया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए और लेखक समाधि की अवस्था में 61 या 51 वर्ष बिता दिया। लेखक ने समाधि की अवस्था में 61 या 51 वर्ष बिता दिया, यानी कि अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग लेखक ने समाधि में बिता दिया। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई और अंत में एक मित्र ने लेखक को स्कूल बनाने के लिए सुझाव दिया और यही उत्तम बात लेखक के हाथ में पड़ गई। अंत में एक मित्र के बल से, एक मित्र के सहारे से एक अति उत्तम बात लेखक के हाथ पड़ गई। वह बात क्या थी? स्कूल निर्माण की बात थी। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया और लेखक सपने में ही सुबह होते ही यह विचार किया कि वह पाठशाला निर्माण करेगा, वह पाठशाला बनवाएगा। अपने मित्र की उत्तम बात लेखक ने अपने मन के गांठ में बांध ली। सोच लिया, क्या सोच लिया? कि सुबह होते ही वह पाठशाला का निर्माण करेगा। सुबह होते ही लेखक ने सोच लिया कि वह पाठशाला बनवाएगा, परंतु जब थैली में हाथ डाला, लेकिन लेखक ने जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरें निकली। कितना मुहरे पाया? लेखक केवल 11 गाड़ी ही मुहरे पाया। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। लेखक का मानना था कि 11 गाड़ी मुहरों के द्वारा स्कूल के पाठशाले का एक कोना भी नहीं बनवाया जा सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। निदान, और इसके निदान के लिए लेखक ने अपने इष्ट मित्रों से आर्थिक सहायता मांगी।
लेखक ने स्कूल खोलने के लिए अपने इष्ट मित्रों से आर्थिक सहायता मांगी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है। लेखक का कहना है कि स्कूल बनवाने में जितना खर्च हुआ वह लेखक को स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना। लेकिन लेखक ने अपने मुंशी से क्या सुना कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। लेकिन लेखक ने अपने मुंशी से सुना कि स्कूल बनवाने के दौरान 1 के अंक के आगे अगर 387 शून्य लगाने पर जो संख्या बनती है उतनी मुहरें अकेले स्कूल बनवाने में पानी डालने के दौरान पड़े। मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। लेखक का मानना है कि लेखक के मुंशी ने उसे बताया था कि 1 के अंक के आगे अगर 387 शून्य लगा दिए जाए तो उससे जो संख्या बनती है उतनी मुहरें स्कूल बनाने के दौरान केवल पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था। लेखक का कहना है कि स्कूल बनने की जहाँ तक बात है, सपने में तो एक क्षण में स्कूल तैयार हो गया था, परंतु सपने में स्कूल जो है एक क्षण में बन गया था, परंतु उसके जुड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। लेकिन स्कूल को बनवाने में लेखक को पूरे 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, लेखक कह रहा है कि जब उसकी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने विद्यालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्यंत पंडित बुलवाए। तब लेखक कहता है कि हमने विद्यालय में पढ़ाने के लिए हिमालय की गुफाओं में निवास करने वाले अनेक उद्यंत पंडित बुलवाए। हमने अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए हिमालय की कंदराओं में निवास करने वाले अनेक उद्यंत पंडित को बुलवाया, जिनकी संख्या 5.0 से अधिक नहीं थी। यानी कि इन उद्यंत पंडितों की संख्या जो है 5.0 से अधिक नहीं थी, यानी बहुत कम थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। लेखक का कहना है कि हमारी अपूर्व पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं: पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, लुप्तलोचन ज्योतिषावरण लुप्तलोचन ज्योतिषावरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, सिल्दा वानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। ये जो है हमारे स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। मुख्य अध्यापकों में इतने नाम हैं जो हैं: सील दावनल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की आपकी व्याख्या हो गई। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे और कॉपी खोल करके पाठ का नाम आपको लिखना है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, डेट डालना है सितंबर 5, 2020। ऊपर लिख देंगे पाठ 11, नीचे ब्रैकेट में डाल देंगे कोष्टक में भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लेखक ने पुस्तक लेखन के विचार को क्यों त्याग दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक ने पुस्तक लेखन के विचार को त्याग दिया क्योंकि उसका मानना था कि आलोचक रूपी कीड़े पुस्तक को हाथ में लेते ही उसकी आलोचना करेंगे और उसके अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। परिणाम स्वरूप, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, फिर आपको नीचे वाला लिखना है। मैं रुक रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लें।
आगे बढ़ा जाए। परिणाम स्वरूप उसे यश के स्थान पर अपयश ही मिलेगा। इससे पुस्तक लेखन का श्रम व्यर्थ चला जाएगा। प्रश्न 2, अंत में लेखक को पाठशाला बनवाने का उत्तम उपाय किसने सुझाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अंत में लेखक को पाठशाला बनवाने का उत्तम उपाय उसके मित्र ने सुझाया। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। नेक्स्ट, समाधि की अवस्था में लेखक ने कितने वर्ष बिताए? उत्तर, समाधि की अवस्था में लेखक ने 61 या 51 वर्ष बिताए। समाधि की अवस्था में लेखक ने 61 या 51 वर्ष बिताए। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। नेक्स्ट, चौथा, अपूर्व पाठशाला के निर्माण पर कितना धन व्यय हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अपूर्व पाठशाला के निर्माण में 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी पर खर्च हुए। पूर्ण विराम, ईंटों पर 5 से अधिक रेल भरकर रुपए खर्च होंगे। ईंटों पर 5 से अधिक रेल भरकर रुपए खर्च होंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, पांचवा, पाठशाला बनवाने में कुल कितने वर्ष लगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। पाठशाला निर्माण में पूरे 25 वर्ष लगे। पाठशाला निर्माण में पूरे 25 वर्ष लगे। यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक को पाठशाला बनवाने में आर्थिक मदद किनसे लेनी पड़ी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक को पाठशाला बनवाने में आर्थिक मदद अपने इष्ट मित्रों से लेनी पड़ी। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 7, भारतेंदु जी ने स्वप्न में किस कार्य से अपयश मिलने का चिंतन किया? भारतेंदु जी ने स्वप्न में किस कार्य से अपयश मिलने का चिंतन किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, भारतेंदु जी ने स्वप्न में पुस्तक लेखन के कार्य से अपयश मिलने का चिंतन किया। पूर्ण विराम। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारतेंदु जी की उस अपूर्व पाठशाला के प्रथम अध्यापक कौन थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, भारतेंदु जी की उस अपूर्व पाठशाला के प्रथम अध्यापक मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति थे। मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति थे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 9, भारतेंदु जी की अपूर्व पाठशाला में नियुक्त शिक्षकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भारतेंदु जी की अपूर्व पाठशाला में नियुक्त शिक्षकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर, भारतेंदु जी की अपूर्व पाठशाला में नियुक्त शिक्षकों की सबसे बड़ी विशेषता थी यथा नाम तथा गुण। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 10, स्वप्न में शंभु की सी समाधि लगाने से लेखक को अंतिम युक्ति क्या सूझी? स्वप्न में शंभु की सी समाधि लगाने से लेखक को अंतिम युक्ति क्या सूझी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, स्वप्न में शंभु की सी समाधि लगाने से लेखक को अंतिम युक्ति यह सूझी कि कोई अपूर्व पाठशाला बनवाकर अपने नाम को अमर करने का संकल्प पूरा हो सकता है। स्वप्न में शंभु की सी समाधि लगाने से लेखक को अंतिम युक्ति यह सूझी कि कोई अपूर्व पाठशाला बनवाकर अपने नाम को अमर करने का संकल्प पूरा हो सकता है।
यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, सेकेंड, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकली, ये कथन आपका सही है। दूसरा, पुस्तक रचना से यश के स्थान पर अपयश प्राप्त होगा, यह भी कथन आपका सही है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। तीसरा, पाठशाला बनवाने में पूरे 30 साल लग गए, ये कथन आपका गलत है। चौथा, लेखक शंभू की तरह समाधि में लीन हो गया, यह कथन आपका सही है। तीसरा और चौथा आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, पांचवा, लेखक पढ़ाने के लिए हिमालय की गुफाओं में निवास करने वाले उद्दंड पंडितों को बुलाया, यह भी कथन आपका सही है, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि किट क्रिटिक आदि से अधिक निगल जाएंगे, यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम न चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेजकर आंख बंद कर शंभू किसी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत में एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने नाम अमर करने के लिए स्वप्न में पुस्तक रचने तथा पाठशाला बनाने के बारे में जो विचार किया है उसका वर्णन है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, व्याख्या, भारतेंदु जी बतलाते हैं कि मंदिर बनवाने के संबंध में आए प्रथम विचार को त्यागने के बाद सोचा कि पुस्तक की रचना की जाए जिसे पढ़कर लोग आनंद की अनुभूति करें और उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। परंतु इस सोच के साथ ही चिंतन आया कि इस विचार, आप यहाँ से इस विचार तक लिख लें। इस विचार में तो बड़ी तकलीफ है, क्योंकि पुस्तक रचना करने की देर न होगी कि आलोचक रूपी कीड़े पुस्तक को काट छांट कर आधी से अधिक नष्ट कर देंगे। आलोचना, यहाँ तक आप लिख लें। नेक्स्ट, आलोचना करने वाले पुस्तक में कई कमियां निकालेंगे, अपने अनेक दोष दर्शन करेंगे, कई कमियां निकालेंगे, अनेक दोष दर्शन करेंगे, खड़ी पाई। इससे यश के स्थान पर अपयश प्राप्त होगा। जब लेखक ने देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तो उसने इस नश्वर संसार में अपने नाम को अमर करने के लिए उचित युक्ति अपनाने की बात सोची
और अपनी प्यारी नींद को त्याग कर आंखें बंद कर लिया तथा यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। तथा शंभू की समाधि में लीन हो गया। खड़ी पाई 61 या 51 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक लिख लें। ध्यानमग्न रहते बिताए। खड़ी पाई अंत में अपने मित्र के सहयोग से आए विचार पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने नाम को इस संसार में स्थिर रखने के लिए पाठशाला बनवाने का निर्णय किया। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। विशेष पाला। विशेष क्या है? अवतरण की भाषा सरल तथा शैली व्यंग्यात्मक एवं वर्णनात्मक है। दूसरा, लेखक ने इस नश्वर संसार में अपने नाम को स्थिर रखने के लिए कई युक्तियों पर चिंतन करके अंत में पाठशाला बनवाने के विचार को स्थिरता प्रदान की। खड़ी पाई। तीसरा, लेखक ने शिक्षितों की बौद्धिक सोच की ओर संकेत किया है। लेखक ने शिक्षितों की बौद्धिक सोच की ओर संकेत किया है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? जितना मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ, सही गलत और व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, इसको आप अपने होमवर्क की कॉपी में रीराइट करेंगे, दोबारा आप लिखेंगे। लिखने के उपरांत आप प्रश्न के उत्तर को याद करेंगे, व्याख्या को भी आप समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। ओबे योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल।